दूसरा सिलाई का काम करते, तीसरा हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, कि कम से कम मिनिमम मेरे को 30 से 35,000 रुपए कमाने की जरूरत रहती थी। उस समय मैं भागदौड़ करके कमाती भी थी। बट जब कोविड आया और फिर दिक्कतें हो गई कि हमारे हस्बैंड की डेथ भी हो गई, तो हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इनकम की भी मतलब बंद ही हो गया समथिंग आना। फिर बीमारी से भी परेशान, तो हमने देखा कि हमें अपने इस एमआई लाइफ स्टाइल का हमें जो कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता चला। हमने टीकाराम भैया के देखते रहते थे उनको, क्योंकि उनसे हमारे कांटेक्ट थे, तो हम उनके स्टेटस में देखते रहते थे। उनने हमें एक बार सर के साथ में प्लान भी दिखाया, विनय सर के साथ में 2019 में 2019 में उन्होंने प्लान देखा, हमने फॉर्म भी भर दिया। बट हमारा काम थोड़ा चल रहा था, फिर आ गया लॉकडाउन। अब देखने के बाद में हम देखते 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 हमने भैया से फिर फोन किया, जब हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, अब इनकम का जरिया भी खत्म हो गया, काम भी नहीं हो रहा। फिर हमने भैया से पूछा, हमने कहा पहले तो हम सोचते रहे कि क्या करें, कोई दूसरा रास्ता मिले अब हमें काम के लिए। कि एक एज होने के बाद में सिलाई का काम भी हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आंखों में दिक्कत होती है और घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है। जो सिलाई वाली है ना, आगे चल के बहुत दिक्कत होना है उसमें। हमने इसको आजमाया है, क्योंकि हमने बहुत सिलाई की है। उसके बाद में फिर हमें लगा कि क्यों ना हम बात की जाए, एक रास्ता ये भी है। 2 साल जरूर पहले मिला था और हमने इग्नोर कर दिया था, मगर आखिरी समय में हमें वो एक अच्छा समझ में आया। हम यही प्रार्थना करते थे भगवान की हमें कोई रास्ता दिखा दो, ताकि हमारी कंडीशन अच्छी सुधार हो, हम घर की जिम्मेदारियों को। सबसे मेन कारण ये होता है कि हम घर के मुखिया और हमारी जिम्मेदारियां बहुत सारी हो जाती हैं। तो हमें फिर ये रास्ता समझ में आया। हमने भैया को फोन लगाया कि भैया मेरे को ना आपके इस बिजनेस के बारे में मेरे को जानकारी लेना है। सर पहुंचे, प्रदीप सर आए हुए थे, जिन्होंने हमें हमारे परिवार को इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। और फिर मैंने तुरंत उस बिजनेस को पूरा समझा और ज्वाइन किया। मैंने सर को बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, तो सर ने बोला कि मैडम पहले आप हमारे कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखिए आप। और फिर मैंने सबसे पहले अपना डाइबलाइफ यूज किया, शुगर थी जो कि, और रेगुलर मैंने उसको 6 महीने कंटिन्यू अपनी रिपोर्ट दिखाई सर को, और फिर कंटिन्यू मैंने डाइबलाइफ यूज किया। अब यूज करने के साथ साथ मैंने बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। मैं तो पहले भी यही बोल रही हूँ, आज भी, भैया बिजनेस जरूर ठीक होंगे तभी हम बिजनेस करेंगे। कई लोगों का ये पर्पस होता है, अगर विश्वास है तो हम जरूर ठीक होते हैं। विश्वास पे ही पूरी दुनिया कायम है। लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं फलाने डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं हो सकता, मेरे को तो जबलपुर में ही जाना है। कई लोगों का विश्वास ऐसा होता है, लेकिन मेरा विश्वास था कि जो भी हम ले रहे हैं आयुर्वेदिक है और आयुष प्रीमियम है। तो इस बात को मैंने समझा, और अपना ये जो प्रोडक्ट है हमारा डाइबल लाइफ है और स्प्रूना गोल्ड है, लीव अगेन, इन तीनों का उपयोग मैंने कंटिन्यू 6 महीने तक लिया है, जनवरी से लेके जून तक। नवंबर में दिसंबर में सर ने मेरे को प्लान दिखाया, और जनवरी में मैंने सीधे ज्वाइन कर लिया बिजनेस। सीधे 10K करके मैं इस बिजनेस में आई हूँ, और फिर उस 10K में मैंने अपने इन प्रोडक्ट को लिया और यूज किया, और कुछ लोगों को तुरंत से मैंने बताना भी चालू किया। जब मेरे को ये 6 महीने हो गए, और 6 महीने के बाद में जो मेरी शुगर है, मतलब 3-3 महीने में मेरा कंटिन्यू मैं अपना HbA1 टेस्ट करवा रही थी, कंट्रोल हो रहा था धीरे धीरे। और सीधे मैंने जून में फिर अपना HbA1c टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरा बात की भी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो मेरा होम्योपैथिक डॉक्टर के घर पे डॉक्टर अभिषेक कहरी करके हैं, घमापुर में ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने कहा मैडम आपकी शुगर बढ़ी है, तो इसके कारण दिक्कत होती है। मैंने उसको 6 महीने लेने के बाद में जब डॉक्टर साहब को फिर से अपनी रिपोर्ट दिखाई, जो मेरी रिपोर्ट थी शुरुआत में 8.4 नहीं 8.5 थी, और जब मैंने 6 महीने के बाद में इस रिपोर्ट को फिर निकलवाया, HbA1c टेस्ट करवाया, तो उसमें मेरा 5.4 आया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा मैडम आपका तो बहुत अच्छा लेवल आ गया। उससे ज्यादा समझो मेरा इतना मतलब 1000% बिलीव बन गया अपने इस प्रोडक्ट पे। आज भी मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, अपने बिल्कुल आंखें बंद करके यूज कर लेती हूँ, उसका एकदम बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल जाता है मेरे को।
कुछ भी जो भी अपनी समस्याएं होती हैं, अपन उनसे संबंधित जो भी अपन प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरह से शुगर के लिए मेरे को आज भी मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि भैया 6 महीने ले लो, 30-40 हजार का पड़ेगा हमारा जो कोर्स है, 6 महीने का कोर्स। उनको पूरा फिक्स एक बता देते कि भैया इतना पड़ेगा अपना कोर्स, इतना आप ले लीजिएगा। लाखों रुपए की जीवन भर हमने दवाइयां खाई हैं। मैंने लगभग 7 सालों में पता नहीं कितने की दवाइयां खा डाली होंगी और कितनी सारी बीमारियां खड़ी कर ली थी अपने लिए। तो उन सारी एक तो परेशानियों से मुक्ति मिल गई। आज मैं बहुत अच्छी एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, है ना। कि जिस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति खाना खाता है, पीता है, सोता है, मतलब पूरी चीजें, मेरे को अब कोई परहेज की जरूरत नहीं पड़ती है कि चावल नहीं खाओ, कि ये नहीं खाओ, कि वो नहीं खाओ, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम सबसे अच्छा हमारा यही हमारा रीजन था कि हम एक तो हम बहुत अच्छे हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। दूसरा ये था कि हमने जैसे बिजनेस ज्वाइन किया और लोगों को बताना चालू किया, तो 4 महीने के बाद में हमारी इनकम भी आना शुरू हो गई। हमने धीरे धीरे जैसे ही अपने लोगों को बताया है, लोगों के साथ में अपने साथ ज्वाइन किया है लोगों को, और ज्वाइन करते करते हमारे पास में हमारे बिजनेस का टर्नओवर भी बढ़ने लगा और हमारे इनकम भी शुरू हो गई। जब इनकम शुरू हो गई तो मैं लोगों को बिली के साथ अपना मोबाइल खोल के दिखा देते थे कि देखो मेरा चाहे 500 रुपए बन रहा हो, लेकिन मेरे जब 500 रुपए बन रहा है ना, तो 5 हजार भी आएगा और 50 भी आएगा, है ना। तो मेरा रीजन यही है कि देखो एक तो हम अच्छे हो गए, दूसरा हमारा एक इनकम का जरिया है जो हमारे साइड में है। जब 500 रुपए खाते में आते हैं तो आराम से 2 से 4 हजार रुपए के हम साइड में अपना रिटेल भी ले लेते थे। तो इस तरह से हफ्ते में अगर हमने 5 हजार 3 हजार का रिटेल भी किया है तो हमारी कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती थी। तो इस तरह से काम करते 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 आज मेरा जो बिलीव लेवल है ना बहुत अधिक है। मैंने कभी कभी भी मेरे को सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग के बारे में बता दूं कि मैंने कैसे मेरा बिलीव लेवल बढ़ा। जैसे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और सबसे पहले मेरे को जो ट्रेनिंग मिली थी, जो आकांक्षा मैडम की सेमिनार था उनका श्रीधाम में, श्रीधाम में जो उनका पहला मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, उस दिन मेरे को बहुत परेशानी आई। जिस दिन मैं ट्रेनिंग लेने जा रही थी शिवानी मैडम, उस दिन मेरे को बहुत परेशानी आई क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं ली ड्यूटी से। उस दिन 11 का दिन भी था, फास्ट भी था उस दिन हमारा, और मतलब जो दीपावली के 11 पड़ती है, उस दिन पूजा पाठ भी रहती है घर पे, अपन घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, चलो शाम को पूजा करना है। तो मेरा जैसे जाना हुआ, घर से निकलना हुआ और 15 किलोमीटर आगे बढ़ी हूँ, वो फोन आ गया ऑफिस से कि मैडम आपको सेंटर पे रहना है, आज संभागीय स्तर से अधिकारी आ रहे हैं भोपाल से। मैंने कहा मैडम मेरे यहाँ कुछ रजिस्ट्री हो गई है और मेरे को जाना बहुत जरूरी, मतलब मेरे को मतलब जाना है तो जाना है, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे को वहां तक पहुंचना है। मैंने कहा मैं नहीं रहूंगी, बाकी लोग 4 लोग तो है मेरे गांव में जो सेंटर रहेंगे, वो लोग देख लेंगे, मेरी हेल्पर है और मेरे को 100% मतलब विश्वास रहता है कि मेरी जो हेल्पर है वो बहुत अच्छी है। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैडम मैं ऐसा ऐसा है और मैं जा रही हूँ, और अगर वक्त मिला तो मैं टाइम पे आ जाऊंगी। बोले ठीक है, एप्लीकेशन रख के आ गई। मैंने कहा इस तरह से मतलब मेरे को मेरा टारगेट था कि मेरे को मीटिंग में अटेंड होने ही होना है, होने होना है। भैया वो गाड़ी रोक गई, मैंने कहा कि क्या करें भैया, बोले मैडम चलो आप तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वैसे अगर अभी हकीकत में अगर हमारे साथ कुछ होता तो भी हम जाते। तो इस तरह से मेरा जब मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया है, मैडम के जो सेमिनार अटेंड किया हमारे श्रीधाम में, जब मैंने उनको सुना है और देखा है, यार ये एक महिला खेतों में काम करने वाली जब इतने आगे बढ़ सकती है और हमसे कम उम्र की है,